हमारा नाम इंद्र कुमार मिश्रा है। हम अशोकपुर बंजेरिया के निवासी हैं। हमारी वाइफ को पेट में दर्द हुआ। हम उनको यहाँ लेके आए आशादेव हॉस्पिटल। इन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह सारा उपचार किया। इन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। हम ऑपरेशन कराए। हमारी मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। 6 दिन बाद 5 या 6 दिन बाद इन्होंने कहा कि इसमें कुछ जैसे हमें लग रहा है फंस गया है, कुछ कचड़ा आ रहा है, इसको साफ़ करने में दवा में 3-4 महीना लगेगा और अगर हम 2 टाँका 3 टाँका ऊपर से खोल के देख लें तो आपका मरीज़ 2-3 दिन में घर चला जाएगा। तो हमने तो मना किया, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि अगर 2 टाँका की बात है तो आप खोल के देख लो। इन्होंने ले गए, पूरा जितना 27-28 जो भी टाँका लगा था पूरा पेट फिर से फाड़ा। वहाँ पेट फाड़ा, उसके बाद में मेरी वाइफ को वहाँ मारा भी। डॉक्टर साहब खड़ा होके मरवाए। उसके बाद में इनको वहाँ से निकाले, आईसीयू में ले गए। आईसीयू के बाद में लगभग 10 घंटे 8 घंटे आईसीयू में थे। आईसीयू के बाद इनको सीधा जनरल वार्ड ले गए। वहाँ ये पहले कुछ ठीक थी, फिर इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हम इन लोगों से बोलने लगे तो ये बोले नहीं, इसको हम मेकअप कर लेंगे, ठीक है। हमको दवाई लेते गए। उसके बाद में अचानक परसों इनकी तबीयत एक बैग लगभग धड़कन बढ़ गई लगभग 3 बजे से। आपकी वाइफ की? हमारी वाइफ की। हम घर गए थे नहाने, यहाँ मेरा भाई था। भाई ने यहाँ के सभी डॉक्टरों से दौड़ के हाथ जोड़ के बोला। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, तुम नाजायज़ टेंशन ले रहे हो। मैं 5:45 बजे मैं यहाँ जब पहुँचा, जब मैंने यहाँ पर टाइट बोला, हंगामा मचाने की यहाँ तक कोशिश मैं किया, तब पूरे डॉक्टर इनको उठाए लेके गए। इनकी हालत बिल्कुल नाजुक ना के बराबर हो गई। हम बोले क्या होगा? डॉक्टर साहब बोले कोई दिक्कत नहीं, ये बीपी इतना घटता बढ़ता रहता है। ये सब होता रहा। आज सुबह इनका बीपी भी देखने में तो जो दिखा रहा है वो सही दिख रहा है, लेकिन इनकी जो ब्लीडिंग होने की वजह से इनकी पूरी सारा टाँका फट गया, वो उनकी ब्लीडिंग हो गई। उसका कोई इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं लिया। सब लोग सोते रह गए, मोबाइल इनके कारीगर सब देखते रह गए और हमारी वाइफ की डेथ हो गई। मोबाइल देख रहे थे यहाँ सारे पूरे स्टाफ यहाँ के कोई स्टाफ, सारे स्टाफ का लीडर यहाँ पे एक चौबे हैं। वो चाहेंगे तो यहाँ किसी का दवा होगा, वो चाहेंगे तो मर जाएंगे। अगर डॉक्टर को यहाँ डॉक्टरी करना है तो चौबे के इशारे पे ही करना होगा। कौन डॉक्टर हैं भैया? डॉक्टर DM शुक्ला जी हैं, लेकिन वो भी चौबे के इशारे पे ही नाचते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि आप लखनऊ लेकर गए थे, वहाँ से लेकर? लखनऊ नहीं, मैंने 23 तारीख के मेरे पास रिपोर्ट है। मैंने इनके यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया, इनका सारा दवा कराया, तो इन्होंने कहा कि हल्का सा वो सूजन आ गई है, क्योंकि मैं शुरू से इनके यहाँ दवा करा रहा हूँ लगभग 3-2 साल से। अच्छा, इसके पहले भी यहाँ इलाज? हाँ, इनके यहाँ ऑपरेशन उसी बच्चेदानी का करवाए थे। कितने दिन पहले करवाए थे? लगभग 2 साल होने वाला है, अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं तब भी बोला था डॉक्टर साहब देख लो, बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर हुआ, फिर मैं इनको दिखाया। 23 तारीख को मेरे पास रिपोर्ट है, सारा अल्ट्रासाउंड इन्होंने किया, बोला हल्का सूजन है। जब नहीं मेकअप हुआ तो मेरा भाई लखनऊ रहता है, ये जांच वगैरह सारा करता है। वो बोला भैया भाभी को बैठा के लेके आ जाओ, हम जांच कर लेंगे, दवा फिर जहाँ इच्छा वहाँ करा लो। हम ले गए, उन्होंने जांच किया। मैं रिपोर्ट इनके यहाँ लगा चुका हूँ जांच की। जब मैंने उनको दिखाया तो वो बोले हम कहें यार सूजन बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत दूसरी आ रही है, अभी कोई नॉर्मल नहीं है। वहाँ मैं जांच कराया तो वहाँ पे ये निकला कि इनकी जो बच्चेदानी में गांठ थी, और जो बच्चेदानी इन्होंने ऑपरेशन किया था उसको थोड़ा मुंह इनका सील दिया, उसकी वजह से अंदर ब्लड जाम गया। तो मैं वहाँ कुछ नहीं कराया, 1 रुपये का मैं दवा नहीं लिया। मैं सीधा डेट बाई डेट मैं दूंगा। वहाँ से मैं सीधा यहाँ लेके आया, इनके यहाँ एडमिट किया। इन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला, मैं ऑपरेशन कराया। मेरी मरीज़ 5-6 दिन ठीक थी, ये दोबारा ऑपरेशन करके हमारे मरीज़ को मार दिया। क्या चाहते हैं भैया? हम पूरा न्याय चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। यहाँ पे लगभग 5-6 मरीज़ और हैं, जा चुके हैं। सबका 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन करके इनको केवल पैसा वसूलने का काम, ये बिजनेस बना रखे हैं। आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे को केवल न्याय चाहिए। सर, आपके यहाँ कोई पेशेंट एडमिट थी, उनकी मृत्यु हो गई है? हाँ, आज एक सुबह करीब 5 बजे के आसपास एक मरीज है गीता मिश्रा नाम की, उसकी मृत्यु हो गई है। परिजन का, उनके पति का आरोप है कि आपके द्वारा लापरवाही की गई है, जिसके कारण मौत हुई है। आपने ऑपरेशन गलत तरीके से किया? नहीं, दुखद मृत्यु तो दुखद है, लेकिन ऑपरेशन गलत नहीं है। ऑपरेशन तो जैसा जो डॉक्टरी सम्मत जो चीज़ होती वही की जाती है, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं जाता। उसके एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, उसी का पालन किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। ये तो एक जनमानस की
इस समय एक भावना बन गई जिसको आज की एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया कह लीजिए, आजकल के परिवेश में न्यू नॉर्मल कह लीजिए, एक है अपने संकट का दूसरे को जिम्मेदार समझ के अपने मानसिक बोझ को हल्का करने का प्रयास करता है। क्या समस्या थी इस मरीज को? उस मरीज के पेट में ब्लड भरा हुआ था। इस बीमारी को हेमोपेरिटोनियम कहते हैं। इसके लिए लेप्राटमी की गई थी और इसका पूर्व में कहीं पे 2 साल पहले इसने एक सफाई कराई थी, किसी झोला छाप डॉक्टर या कहीं पे कराई होगी। उसमें इसकी बच्चेदानी भी फटी थी और आंत भी फटी थी और उसके क्रम में इसका मैं पूर्व में ऑपरेशन करके इसकी जीवन मैं कर चुका हूँ और इसका जीवन बच भी चुका है। और आज से 2 साल पहले की घटना है। आज वो इस परिवेश में आई कि उसके पेट में ब्लड भरा हुआ था, हेमोपेरिटोनियम था, तो उसका लेप्राटमी करके उस चीज़ को ऑपरेट किया गया। इन्होंने बताया कि 2 साल पहले आपने ऑपरेशन किया था, ठीक थी, फिर समस्या आ गई। उनका कहना है कि आपके यहाँ जो स्टाफ हैं मोबाइल देखते रह गए और मरीज को ठीक से देखभाल। मैंने अभी कहा है कि अपनी समस्याओं का दूसरे के ऊपर समस्याओं का कारण दूसरे के ऊपर आरोपित करके ये मानो प्रतिक्रिया, सामान्य मानवीय प्रक्रिया है कि अपने आप को, अपने मन मस्तिष्क को हल्का करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद और मेरे स्टाफ बहुत ही अनुशासित और अनुशासित हैं और कार्य को प्रति बहुत ही संवेदनशील है। सर, जब पेशेंट सीरियस हुआ तो आपके द्वारा क्या कुछ सलाह दी गई? 13 तारीख की शाम को 6 बजे इसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया। इस मरीज को जो कार्डियक प्रॉब्लम है उसको स्टेबल करके इनको बताया गया कि अब ये कार्डियोलॉजी की फील्ड है और इनको बाहर रेफ़र करने के लिए बात बताई गई। पूर्ण रूप से स्थिर करके इनको भेजने की बात कही, मगर मरीज ना तो गया और वो बार बार यही कहता रहा कि आप यहीं देखिए, मैं जा नहीं पाऊँगा और मैं जाऊँगा तो सुबह जाऊँगा। और किस मंशा से वो कह रहे थे तो खैर वही जाने। एकदम मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी फील्ड क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, साथ में मेरा दायित्व क्या है। पूर्व में आपके यहाँ ऑपरेशन करवाए 2 साल पहले, ठीक थी मरीज? एकदम निश्चिंत होके ठीक होके ही गए हैं। उसी भावना से ही ये दोबारा लौट के आए। जब इन्हें ऐसी प्रॉब्लम हुई तो यहाँ उन्होंने आना निश्चित किया। मरीज के जो परिजन हैं, पति हैं, उन्होंने कहा कि कोई चौबे जी आपके यहाँ स्टाफ हैं, उनके द्वारा यहाँ सब कुछ देखभाल किया जाता है, देखभाल न की गई। चौबे जी पर बड़ा आरोप है। तो क्या चौबे जी आपकी मेडिकल स्टाफ हैं? नहीं, चौबे जी हमारे मेडिकल स्टाफ में कतई नहीं है। ये एक सामान्य अकाउंट्स का काम करते हैं और ये पूर्णकालिक भी नहीं है, ये सामान्य अकाउंट्स का ही काम करते हैं और ये कुछ चिकित्सा रिलेटेड इनके कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लापरवाही हुई आप लोगों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से? ये कल्पनातीत है कि कोई लापरवाही की जाए। जो इतना बड़ा काम करता है, जो इस प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देता है, वो कभी भी अपने ऑपरेशन की सफलता लापरवाही के बिना पे नहीं पा सकता। यही हमारी पूंजी होती है। ये सवाल ही कल्पनातीत है कि कोई लापरवाही बरती जाए या बरती गई। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि सवाल ही नहीं उठता, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो एक, मैंने अभी फिर पूर्व में कहा है कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का कारण दूसरे के ऊपर करके, सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है, वो अपने आप को भारमुक्त महसूस करने का प्रयास करता। डॉक्टर साहब, एक आरोप इनका और है कि इनके मरीज को आपने मारा है। ऐसा है, किसी भी प्रोफेशनल से क्या आप प्रोफेशनल ड्यूटीज़ से अलग किसी की उम्मीद कोई करता है? समाज नहीं करता है। ना तो समाज उम्मीद करता है, ना कोई रियल प्रोफेशनल ऐसी हरकतें करता है, ना कोई सपने में भी ऐसी चीज़ें सोच सकता है। और मारने का औचित्य क्या है? ये सब एक निराधार आरोप है। जो आदमी किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है, उसी क्रम में ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। किसी को आरोपित आप किस चीज़ से करोगे, किस कारण से करोगे, उसका एक पार्ट है। वो गाली गलौज का आरोप लगाना, मारने पीटने का आरोप लगाना, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारा धर्म जो है, जो दायित्व है, वो मारने पीटने का नहीं है, वो इलाज करने का है, सर्जरी करने का है, ना कि मारपीट का।